भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा तनाव अब पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन गया है। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं, लेकिन ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देश इस संकट को टालने के लिए सक्रिय कूटनीति में जुटे हैं। आखिर ये देश क्यों नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारत का कहना है कि यह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के हमलों में 31 लोगों की मौत का दावा किया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में 100 आतंकियों के मारे जाने की बात कही थी। इस तनाव ने कश्मीर में रहने वालों के लिए भय का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन वैश्विक शक्तियां इसे युद्ध में बदलने से रोकने के लिए सक्रिय हैं। गुरुवार को सऊदी अरब और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली में थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से मुलाकात की। यह द्वारा गुप्त रखा गया, जो इसकी कूटनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ेगा। समझा जाता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर अल जुबैर भारत पहुंचे। दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आए। लेकिन खास बात यह है कि अरागची इस सप्ताह पाकिस्तान भी गए थे। ईरान लगातार दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और भारत में उसका भारी निवेश है। वहीं ईरान का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। युद्ध से इन देशों के आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को खतरा है। ईरान की पाकिस्तान के साथ सीमा है और बलूचिस्तान में अस्थिरता दोनों के लिए खतरा है। अमेरिका भी इस तनाव को कम करने में जुटा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। अमेरिका को डर है कि परमाणु हथियारों से लैस ये दोनों देश अगर युद्ध में उतरे तो वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। साथ ही भारत अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और युद्ध से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। कतर और यूएई ने भी मध्यस्थता की पेशकश की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बात की और हरसंभव सहयोग का वादा किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया और मध्यस्थता की पेशकश की। सवाल यह है कि क्या वैश्विक कूटनीति भारत और पाकिस्तान को युद्ध की कगार से रोक पाएगी? दोनों देशों को संयम और संवाद का रास्ता अपनाना होगा, लेकिन इसके लिए फर्जी खबरों पर रोक और पारदर्शी जांच जरूरी है। इस संकट के बीच वैश्विक समुदाय की नजर भारत और पाकिस्तान पर है। क्या शांति की जीत होगी? हम इस मुद्दे पर नजर रखेंगे। हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.